हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है या आपका भी सवाल हो कि हाउ टू गेट अ यूके वीज़ा विदाउट एन इंग्लिश टेस्ट। बिना इंग्लिश के यूके के कौन-कौन से वीज़े होते हैं और हम कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा बट वरीड अबाउट द इंग्लिश टेस्ट, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। You can get a UK visa without English, IELTS, International English Language Test और any English exam। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कौन एलिजिबल है, किस किस टाइप के वीज़ा आपको मिलेंगे, आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और टिप्स कैसी हैं कि इंक्रीज यूर अप्रूवल के चांसेस जो होते हैं ना, क्योंकि यूके का जो वीज़ा है इसमें अप्लाई तो सब कुछ कर देते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हर किसी को वह वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले दोस्तों कि एलिजिबल कौन है जो बिना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो पहला जो है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्पाउस और पार्टनर वीज़ा। पहला ये है कि आपका जो साथी है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, साथ ही में आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर एक यहाँ पर है, तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा बाहर से डिपेंडेंट होके उनके ऊपर, उसको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना दोस्तों, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, अगर आप 2 साल से एक दूसरे के रिलेशनशिप में हो और आपकी गर्लफ्रेंड अगर यहाँ पर है और आप उनके बॉयफ्रेंड है और आउट ऑफ यूके में रहते हैं, तो भी आप आ सकते हैं। बस उसमें आपको कुछ ऑनलाइन चैटिंग दिखानी होती है और कुछ पिक्चर्स दिखानी होती हैं, जैसे कि आपने किसी एक जगह पर खड़े होके दोनों ने सेल्फी वगैरह ले रखी है, और व्हाट्सएप की चैटिंग वगैरह भी अगर आप दिखाएँगे, तो भी आप अपने पार्टनर को यहाँ पर बुला सकते हैं। तो दूसरा, अगर आप यूके का वीज़ा किसी स्पेशल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, और जो तीसरी बात है, वो है यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो भी आप बिना इंग्लिश टेस्ट के यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद, इफ़ यू हैव अ डिग्री टॉट इन इंग्लिश। आप किसी भी देश में हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, कहीं पर भी अगर आप हो और आपने अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको लिखा इंग्लिश में था, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो डिग्री पे लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने अपनी जो भाषा है कॉलेज की, वो इंग्लिश में इन्होंने एग्ज़ाम लिखे थे। तो आप अगर वो अपने कॉलेज से वेरीफ़ाई करा लोगे, हो जाता है। मेरे कई सारे दोस्त आए बिना इंग्लिश टेस्ट के, तो कॉलेज वाले लिख के दे देंगे कि इस नाम के व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई इंग्लिश में की थी, हम ये अप्रूव करते हैं, तो आपको बिना आइल्स के यहाँ आ जाओगे। उसके बाद है, अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हो, तो भी आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई आप इन्वेस्टर वीज़ा और इनोवेटर वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हो, तो भी आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों कि कौन-कौन से वीज़ा हैं जिनमें आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि ठीक है, अब हमें पता चल गया अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपकी, कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक लिंक दिया है यूके गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब आप वह ओपन करेंगे, उससे पहले ये वाली सारी बातें जान लें, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? जो लिंक मैंने आपको दिया है। उसमें दोस्तों पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और उसमें कम से कम 1 पेज दोस्तों ब्लैंक होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एग्जाम्पशन, डिग्री सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट हो अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो वह सर्टिफिकेट आपके पास हो। फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो होनी चाहिए। फिर आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट कर देनी है। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी कि आप एलिजिबल हो और एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पा रहे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। फिर दोस्तों बायोमेट्रिक होता है, एक बायोमेट्रिक मतलब स्कैनिंग टेस्ट होता है आँखों का और आपकी फिंगर्स वगैरह का, ताकि कोई डुप्लीकेट व्यक्ति आपकी जगह ना आ जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और एक टीबी का टेस्ट भी होता है दोस्तों, अगर आप इंडिया से आ रहे हो या एशियन देशों से आ रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप रख लेना, जब आप अप्लाई कर दोगे तो
पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसके प्रिंट आउट निकाल देना, फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक की स्टेटमेंट रख लेना, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, शादी का सर्टिफिकेट जो कोर्ट वगैरह से बनता है, डिग्री का सर्टिफिकेट अगर आप कॉलेज की डिग्री आपकी इंग्लिश में है तो प्रिंसिपल जो एक स्टैंप लगा के देते हैं कि ये इस व्यक्ति ने यहाँ से इंग्लिश में पढ़ाई की है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर आ रहे हो और अगर आप यहाँ स्किल्ड वर्किंग वीज़ा में आ रहे हो तो आपके पास वर्क का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप कहाँ किस व्यक्ति के पास किस कंपनी के पास जा रहे हो, ठीक है। और कुछ गलतियाँ दोस्तों जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इसमें, इनकम्प्लीट फॉर्म कभी भी मत भरना, ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म भर के जमा कर दोगे, आपने पैसे पे कर दिए तो फिर आपके पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। अप्लाइंग फॉर अ रॉन्ग वीज़ा कैटेगरी, अगर आप स्किल्ड वर्किंग वीज़ा में आ रहे हो तो वही कैटेगरी चूज़ करनी है, स्पाउस वाली में स्पाउस चूज़ करनी है, इन्वेस्टर में इन्वेस्टर और बिजनेस वाले में बिजनेस की, ठीक है। और यहाँ पर एक यूकेवीआई होता है, यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन, यह बाकी जगह से अलग होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका से इनका अलग है। अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आइल्स यूकेवीआई देना होता है, यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन वाला, नॉर्मल वाला नहीं देना होता। तो इसकी दोस्तों तैयारी कर लेना और कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूँगा, मेरे को 2.5-3 साल हो गए यूके में। फाइनल टिप जो दोस्तों ये है कि ऑलवेज चेक द ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट वेबसाइट, कोई भी अगर आपको ऑफर लेटर देता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसकी जानकारी यूके वेबसाइट में सब होती है दोस्तों। अगर यहाँ से कोई भी आपको इंटरनेशनल हायर कर रहा है तो उसकी सारी जानकारी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर होती है। जानकारी मतलब उस कंपनी का नाम होता है कि ये एलिजिबल है भी हम लोगों को बाहर से हायर करने के लिए या नहीं। अगर उनकी जानकारी उसमें नहीं है तो दोस्तों फेक है, ये समझ लेना। इफ़ यू आर अनश्योर कंसल्ट अ वीज़ा एक्सपर्ट और इमिग्रेशन लॉयर, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर या वीज़ा ऑफिसर से बात करें और कमेंट्स करें दोस्तों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अभी तक आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया किस तरीके से बिना इंग्लिश के यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप इंडिया से यह वीडियो देख रहे हैं तो एक है यंग इंडियन प्रोफेशनल स्कीम करके, यह हर साल में 2 बार वीज़ा निकलता है, इसमें भी इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस वीज़ा पे यूनाइटेड किंगडम में आए हुए हैं तो पहले तो कहीं पर काम ढूंढें, और जब आपको काम मिल जाए तो उनका दिल जीते काम करके, और 6 महीने के बाद उनके मैनेजर से बात करें कि सर मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए क्योंकि मेरे को 2 साल के बाद यह वीज़ा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो रिलेशन है वो कंपनी के सीनियर्स के साथ अच्छे बनाएँ, और 2 साल होने से पहले आप वर्किंग वीज़ा ले लें। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट कॉल करें। थैंक यू सो मच।